S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. You might have seen a starfish in many pictures and around sea beaches. Starfish और स्टार जैसे दिखने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपने सी बीचेस या उनके फोटोज़ में देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि स्टारफिश और ह्यूमंस में एक कॉमन चीज़ होती है जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। आई मीन कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स हैव अ कॉमन फीचर विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। Welcome to Ash Chand Academy. My name is Aditya and you are watching YouTube videos for Zoology of Semester 1. If you want to know more about these topics, अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और पढ़ना चाहते हैं और जानकारी आपको कलेक्ट करनी है तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई कॉपी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के वही सारे फीचर्स जो हमने बाकी फाइलम के लिए डिस्कस किए थे। एंड द टॉपिक इज़ इकाइनोडर्मेट्स। तो हम बात कर रहे थे इकाइनोडर्मेट्स की, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्टार जैसे दिखाई देते हैं। और आपने बहुत सारी पिक्चर्स में सी बीचेस के फ़ोटोग्राफ्स में या फिर ओशंस के फ़ोटोग्राफ में इन स्टार जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स के फ़ोटो ज़रूर देखे होंगे। टेक्सोनॉमिकली ये स्टार जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म एक फाइलम जो कि एनिमल किंगडम का फाइलम है, जिसे हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, उस फाइलम को बिलोंग करते हैं। So in this video we are going to discuss general features of echinodermates, some specific peculiar things about echinodermates, and of course classification like we have seen for other things. So let us begin. Echinodermates is a class of organisms which contains echines or spines on its body. This refers to spines. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डर्मिस यानी कि स्किन पर स्पाइंस होते हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को इन जनरल हम इकाइनोडर्मेटा नाम देते हैं। दैट्स हाउ द टर्म इकाइनोडर्मेटा ओरिजिनेटेड। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि इकाइनोडर्मेट्स के सरफेस पर जो स्पाइंस हैं वो आपको विजिबल हों। सम ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक, कभी कभी ये स्पाइंस माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, बट दैट इज़ एन एसेंशियल फीचर और अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो लेट्स गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स। पहली बात आप ये समझ सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फाइलम इज़ वेरी वेरी क्लोज टू कॉर्डेट्स। हम धीरे धीरे इन सारे फाइलम्स के थ्रू एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पर भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस आपने देखे उनमें हमने ग्रेजुअली पोरिफर्स, सिलेंट्रेट्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स तक का डिस्कशन किया और उसके बाद इकाइनोडर्म। सो दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग यू एन स्केल ऑफ एवोल्यूशन ऑन द टाइम. So there are about 1,800 species, and a very important aspect or a very important fact about this phylum is that it is exclusively marine. यानी कि इकाइनोडर्म्स के अभी तक कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में यानी कि नॉन सलाइन वाटर में अभी तक नहीं देखे गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इस फाइलम से रिलेटेड जो आप याद रख सकते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मरीन, दैट मीन्स इफ यू वांट टू सी अ इकाइनोडर्म इन द लिविंग स्टेट यू हैव टू गो टू ओशंस, आपको ओशंस पर जाना पड़ेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये ओशन के फ्लोर पर मिलते हैं, दैट कैन लाई फ्रॉम सम इंटरटाइडल जोन टू अबाइसल जोन, यानी कि ओशंस के किनारे पर, बीचेस से लेकर काफ़ी डीप ओशंस तक के बॉटम्स पर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। यू माइट फाइंड देम फ्लोटिंग अराउंड द बीचेस इन द रॉकी एरियाज, स्पेशली ऑन द रॉकी बीचेस, और इफ़ यू गो फॉर डाइविंग यू कैन फाइंड देम डीप इन द ओशंस. दैट इज़ देयर हैबिtat. Now some of the common features which are also found in echinoderms, कुछ common चीज़ें जो बाकी फाइलम से रिजेंबल करती हैं वो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, सिलोमेट, bilaterally or radial symmetry. So this is something that you will not find usually in most of the phylums. यहाँ पर bilateral symmetry और radial symmetry दोनों की बात की गई है। Actually इनके जो लार्वा होते हैं they are mostly bilaterally symmetrical, but that symmetry is usually lost when they are completely developed into organisms. ज़्यादातर organisms जो हैं they have 5-point radial symmetry और इसीलिए वो स्टार जैसे दिखाई देते हैं 5-point radial symmetry की वजह से। And
Like most of the other phyla, starting from annelids, platyhelminthes and aschelhelminthes, इनकी बॉडी में भी ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. दैट मीन्स cells and tissues, they arrange together to give rise to organs. They have well developed organs in them. Some of them may be rudimentary, like nervous system, which is not required for their survival. Then echinoderms are named for the spines or bumps covering the outer surface of the bodies, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी. इनके शरीर पर कुछ स्पाइंस होते हैं. These spines are mostly made up of silicates or calcium carbonates. They are usually secreted by the live cells, but eventually they become dead covering over the surface of the body. The body parts of these organisms are arranged into fives or multiple of fives. That's what is called as 5-point symmetry. तो इनमें 5-point symmetry होती है. या तो 5 आर्म्स देखने को मिलेंगी, या इनकी बॉडी में 5 पार्ट्स होंगे, या फिर 5 के मल्टीपल्स में लाइक 10, 15, 20 एंड सो ऑन. इस तरह की मल्टीप्लिसिटी इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है. But it is not a unique feature, or I will not say that this is common or unanimous to every organism. There may be some exception to this. कुछ organism ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये rule follow ना हो. For example, sea cucumbers are there. Then इनके लार्वा भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका जो डेवलपमेंट होता है, दैट डेवलपमेंट स्टेज इज़ एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्डेट्स डेवलपमेंट. जो हम कॉर्डेट्स के डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उनके साथ इनके लार्वा का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, और इसलिए इनके लार्वा और लार्वल फॉर्म्स की बात अक्सर जूलॉजी में इकाइनोडर्मिड्स पढ़ते समय डिस्कस की जाती है. And many times you will find their names asked in several exams. कई सारे एग्ज़ाम में इन लार्वा के नाम भी पूछे जाते हैं. अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग क्लासेस में लार्वा के अलग अलग इंटरेस्टिंग नेम्स रखे गए हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे. सो लार्वा इज़ बायलेटरल बट अडल्ट्स आर पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल. इस बात को हम रीइटरेट कर रहे हैं कि यही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री लॉस हो चुका होता है, रेडियल सिमेट्री का, लेकिन वो रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में दोबारा से रीअपियर होती है. वेयर एज द बायलेटरल सिमेट्री, जो कि बहुत पहले से आप देख रहे हैं, एस्केलहेल्मिंथेस, प्लेटीहेल्मिंथेस, एनालिड्स, इन सब में बायलेटरल सिमेट्री थी, वो अभी भी इनकी लार्वल फॉर्म में रिटेन्ड है. सो दिस वर अबाउट जनरल फीचर्स. ये जनरल फीचर्स थे इकाइनोडर्म्स के. अब कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स की अगर हम बात करें, which are distinguishing features which keep them distinguished from other phylums or other taxons. So that is of course presence of spines on their body. इनकी body पर spines होते हैं. Where else do you find spines-like structures? Hope you remember about porifers that we discussed in the previous videos. हमने sponges की बात की थी, उसके बाद हमने coelentrates की बात की थी. So when we actually look at these organisms, अगर हम इन organisms को देखेंगे and you don't have a sound knowledge of biology, you might confuse these spines with several other things. जैसे कि कोरल्स के ऊपर भी कैल्शियम का स्केलेटन होता है, पोरिफर्स जो होते हैं उनमें भी स्केलेटन होता है. तो कई बार आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि whether they are spines or not. So these are secretory things. I mean, these are acellular components. These are not parts of cells. And they are also made up of calcium carbonate. They are macroscopic. So there are many ways by which you can distinguish these spines with the other kind of cells which are found in other organisms. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके स्पाइंस सिर्फ दिखने वाले स्पाइंस ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई भी नुकीली चीज़ जो है इनमें दिख रही है उसे स्पाइन कहेंगे, और सिर्फ स्पाइन के बेसिस पर आप किसी ऑर्गेनिज्म को इकाइनोडर्मिड कह देंगे. दैट्स नॉट ट्रू. यू विल हैव टू लुक एट अदर फीचर्स ऑल्सो. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम, no other organism on the earth has that system. You will be amazed to understand that they have a hydraulic pressure system to engulf the food. जैसे गाड़ियों में ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम से ब्रेक्स लगते हैं. जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं वो बहुत सारा वेट उस हाइड्रोलिक सिस्टम से उठा पाती हैं. लगभग वैसे ही इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है. So that is called as water vascular system, which is a unique distinguishing feature of these particular organisms, this class of organisms. Then yes, of course, we have talked so many times, कई बार इसकी बात की हमने, 5-sided radial symmetry होती है, लेकिन ये adults में होगी. इनके जो larva होते हैं, they will still have bilateral symmetry. वो radially symmetrical नहीं होंगे, वो bilaterally symmetrical होंगे. और last important thing,
और भी कोई फाइलम ऐसा नहीं है आउट ऑफ द इंटायर एनिमल किंगडम जिसके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मरीन हो, यानी कि ओशंस में, सॉल्टी वाटर में मिलते हों. ऑल अदर फाइलम हैव डिस्ट्रीब्यूशन इन लैंड, वाटर, फ्रेश वाटर एंड एयर. बाकी सारे फाइलम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है हैबिटेट का, दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन, बट दिस फाइलम इज़ एक्सक्लूसिवली मरीन. Besides this, I would also like to tell you something which will show you resemblance of these organisms with little more primitive class. हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें देखा कि इकाइनोडर्म्स एक तरह से काफ़ी एडवांस्ड फाइलम है एंड दे आर मच क्लोज टू कॉर्डेट्स. वो कॉर्डेट्स के काफ़ी नज़दीक हैं. अगर हम बाकी पिछले फाइलम्स की बात करें, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केलहेल्मिंथिस या फिर एनालिड्स, सो उन सब के कंपैरिजन में इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी बेटर है एंड इवॉल्व है. एट द सेम टाइम एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पर अगर हम मॉडर्न फाइलोजेनी के बेसिस पर इनकी टेक्सोनॉमी, इनका ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो भी हम देखेंगे कि इनका जो एवोल्यूशन है वो काफ़ी बाद में हुआ था एंड रेस्ट ऑफ द अदर इन्वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेटेड अर्लियर. बिसाइड्स दैट, इस बात को अगर हम सच माने तो इनको बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से हर मामले में, हर चीज़ में एडवांस होना चाहिए था. बट इट इज़ नॉट ट्रू. सम ऑफ द फीचर्स have actually been found to be lost, which is called as degenerative evolution. यानी कि इससे जो पिछला फाइलम है, जो पिछला टैक्सॉन है, ये उसके बाद इवॉल्व हुए हैं, बाद डेवलप हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ चीज़ें डिजेनरेट हो चुकी हैं. रिसर्चर्स आर स्टिल वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, why those features have become degenerate and why those things have been lost in due course of time. So there may be their own reasons, like हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं which were eventually lost and they were no more required, maybe because of our lifestyle and the way we chose to live. For example, tail is an important characteristic of chordates, but we don't have that because we have lost it during the course of evolution as we don't require that anymore. तो ऐसे ही ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कुछ डिजेनरेट फीचर्स हैं जो कि लूज हो चुके हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स. लाइक दे डोंट हैव head and simple sense organs. You saw in the previous video earthworm के पास, mollusk के पास और insects के पास, इनके पास काफ़ी developed sensory system था. They even had complex eyes as we saw in arthropods. And organisms like mollusks, they have radula, chewing organ, they have organs for respiration, various organs for respiration, and they also have organs for केमिकल सेंसेशन, कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं इनके पास. लेकिन इकाइनोडर्म्स में इस तरह के सेंस ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी, उनके फीचर्स नहीं हैं. परहैप्स दे इवॉल्व्ड इन ओशंस, इन डीप ओशंस वेयर देयर इज़ नो स्कैरसिटी ऑफ द फूड एंड दे यूजुअली क्राउल ओवर द सॉलिड सरफेस. वो एक सॉलिड सरफेस यानी कि बॉटम्स पर क्राउल करते हैं और वहाँ उन्हें सेंसेशन की ज़रूरत नहीं है. दे जस्ट नीड touch sensation by which they can feel the surface. So due to their lifestyle, they lack simple sense organs. And another thing, another degenerate feature is that they lack digestive tract in some forms. So अब तक हम आगे बढ़ रहे थे. अगर हम porifers, coelenterate, annelids और arthropods तक जाए, we will see that alimentary canal was improving and we were even having glands. उस एलिमेंट्री कैनाल के साथ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड थे. आपने पिछले वीडियो में पाइला ग्लोबोसा, एक मोलस्क का डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखा था. बट हियर यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्री कैनाल में बी इनकम्प्लीट इन सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. अगेन दे डू नॉट रिक्वायर इट बिकॉज the ocean living or ocean dwelling organisms, especially when they are filter feeders, when they take up lot of zooflagellates or small microorganisms or even algae and various other small organisms, they don't actually need a very complex digestive tract. उनको बहुत ज़्यादा complex digestive tract की ज़रूरत ही नहीं होती है. So that feature was also lost. And since they are living in water, and I told you they have a very unique type of system which is called as water vascular system. इनमें एक बहुत ही unique water vascular system होता है. इसकी वजह से इनमें circulatory system की ज़रूरत भी नहीं है. So they don't have blood vessels in them. They don't have any typical heart or circulatory system. That is another rudimentary
example of degeneration of features. And finally, they have absence of excretory system. क्योंकि इनका जो सर्कुलेशन है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम से होता है और लगातार इनकी बॉडी में ओशन का पानी आता रहता है एंड दैट कीप्स ऑन मूविंग आउट थ्रू डिफरेंट पोर्स, बाहर निकलता रहता है, इसलिए इनको एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी डेडिकेटेड ज़रूरत नहीं है. They can eliminate their nitrogenous waste like urea just into this water vascular system and that can eliminate very well into the oceans. वो आसानी से ओशंस में उस पानी के फ्लो के साथ जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो भी एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेशली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की चीज़ें, वो एलिमिनेट की जा सकती हैं. सो दीज आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. आई होप अब आप इन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बेसिस पर इकाइनोडर्म्स को एटलीस्ट पहचान पाएंगे. इफ़ यू हैपन टू विजिट सम ओशंस and if you find something that is exclusively marine, which is not found in fresh waters, then it is most likely be an echinoderm, provided that it also has some spines on its body and it fulfills all these criteria. तो ये बात थी इकाइनोडर्म्स के बेसिक फीचर्स की. अगर आपसे ये पूछा जाए कि जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश और कटल फिश, इन सब में ट्रू फिश कौन सी है? All of them have suffix fish, right? Many other examples can be found which have suffix fish. So can you tell me which of them is a true fish? Can we call starfish as a fish? We will get the answer of this question after the short break. Hello everyone. Thermodynamics फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं. सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं. मैं हूँ डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ. वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी. हमने ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन थ्रो किया था एंड वी वांटेड टू गेट आंसर ऑफ दैट. कई सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम के आगे फ़िश यूज़ किया जाता है. जैसे इंसेक्टा क्लास के अंदर आपने आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा सिल्वर फिश, लेकिन वो एक्चुअली फ़िश नहीं है. फ़िश जैसी दिखती है बट वो फ़िश नहीं है, दैट इज़ एन आर्थ्रोपोड. ऐसे ही कटल फिश या और भी कई सारे नाम के आगे आप फ़िश लगाते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टार फिश, स्टार जैसी दिखती है और उसके आगे फ़िश यूज़ किया जाता है, लेकिन रियलिटी में वो भी एक फ़िश नहीं है. So what is actually a fish that we will learn in upcoming videos? आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे. एक फ़िश जो है वो फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करती है. उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स को बिलोंग नहीं करता है और उसके आगे हम फ़िश यूज़ कर रहे हैं, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज ट्रू फिश. सो ना तो कटल फिश एक फ़िश है, ना ही सिल्वर फिश एक ट्रू फिश है, ना ही जो है स्टार फिश एक फ़िश है. इनफैक्ट वेल भी, जो आपको मछली जैसी दिखती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ फिश, वो भी एक फ़िश नहीं है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दीज डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. हम इन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात कर रहे थे और इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर इनमें ये फीचर्स कैसे वेरी करते हैं, इन फीचर्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इन्हीं के बेसिस पर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया गया है. लेकिन इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करें, थोड़ा सा हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में और जान लेते हैं. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज विद वन थिंग दैट आई थिंक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग. शुरू में पोरिफर वाले वीडियो में एक बार हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम होता है. मतलब वहाँ उनकी बॉडी में भी पानी जो है वो एक तरफ से एंटर होता है और उसके बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर एक्सक्रीट हो जाता है और उस पानी की मदद से, उस पानी के फ्लो की मदद से वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड का इंटेक करते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर कैनाल सिस्टम. बट दिस इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इट इज़ मच मोर एडवांस्ड. इफ सम ऑफ यू हैव इंटरेस्ट इन, लेट अस से, व्हीकल्स और इंजीनियरिंग, इन चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे.
हाइड्रोलिक सिस्टम में एक लिक्विड किसी ट्यूब में भरा होता है और वो प्रेशराइज्ड होता है। उस प्रेशराइज्ड लिक्विड की मदद से यू कैन डू वेरी हैवी वर्क्स विच ऑर्डिनरी मशीन्स कैन नॉट डू। आपने देखा है क्रेन कैसे बहुत भारी चीज़ों को उठा लेती है, या फिर एक ट्रक जो है मिट्टी लेकर जाता है कैसे उसकी पूरी बॉडी पीछे की तरफ हो जाती है। ट्रक्स, इतने हैवी ट्रक्स में ब्रेक लगाते समय अगर वो डिस्क वाले ब्रेक होंगे तो वो तो ब्रेक फेल हो जाएंगे। तो ये जो लिक्विड हैंडलिंग सिस्टम होता है, इस तरह के प्रेशराइज्ड लिक्विड जो हैं, दे प्रोवाइड इनॉर्मस स्ट्रेंथ इन दोज मशीन्स, एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो फाउंड नेचुरली। ऐसा ही एक सिस्टम नेचुरली मिलता है इन ऑर्गेनिजम्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं, इकाइनोडर्म्स की। दे हैव प्रेशराइज्ड fluid inside their body, and in fact they can create that pressure by continuously taking up the water from oceans. ओशन से लगातार पानी लेते हैं और इनकी बॉडी में एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है, उस ट्यूब के अंदर ये पानी जाता है, एंड देन बाय रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट वाटर दे कैन क्रिएट अ प्रेशराइज सिस्टम, एंड दैट इवेंचुअली एंड्स इन, ये जो वाटर का इनटेक है ये एक तरफ से होता है एंड इट फ्लोज थ्रू some kind of channels, and small ampules are present which fill that water. In ampules में ये पानी भर जाता है, and because of the rhythmic contraction it is possible to create pressure in the remaining vascular system. So ये जो ट्यूब इनकी बॉडी के नीचे की तरफ जहाँ ओपन होती है वहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, and because of this hydrodynamic change they can pull the material into their body. ये अपनी बॉडी में वैक्यूम क्लीनर जैसे चीज़ों को खींच लेता है। ऐसे ही इस हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम की मदद से नीचे से जहाँ ये मूव कर रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों को खींच सकते हैं। सो दैट यूनिक फीचर ऑफ दिस इकाइनोडर्म इज कॉल्ड एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द क्लासेस, सारी जो भी क्लासेस हैं इकाइनोडर्म्स की, उन सब में एक कैरेक्टराइजिंग फीचर की तरह देखा जाता है। बट रिमेंबर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाटर कैनाल सिस्टम विच इज़ फाउंड इन पोरिफर्स. So this water vascular system is a complex series of canals running through the entire body of echinoderms, and it is a hydraulic pressure system. And this hydraulic pressure that comes from these small ampules in which this water is filled. So these canals are water filled tubes that open outside through a skeletal plate called madreporite. मेड्रिपोराइट इज़ अ कॉमन पोर, आप इसको समझ सकते हैं मदर पोर, जो सारे पोर्स का एक सबसे बड़ा पोर है जिससे वाटर एग्जिट होगा, दैट इज कॉल्ड एज मेड्रिपोराइट थ्रू विच दिस वाटर गोज आउट. एंड द ट्यूब फीट वो सक्शन पॉइंट है. मैंने बताया कि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जब ये वाटर फ्लो होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम बनता है, तो एक ओपन ट्यूब्स जो ज़मीन से टच हो रही होती हैं, जो इनकी वेंट्रल साइड में होती हैं, उनको हम ट्यूब फीट कहते हैं. मतलब इनके पैर हमारे पैरों की तरह नहीं है, इनके पैर समझ लीजिए कि हॉलो ट्यूब्स हैं. बहुत सारी हॉलो ट्यूब्स ज़मीन की तरफ यानी कि वेंट्रल साइड में हैंग हो रखी हैं और अंदर बॉडी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्रिएट हो गया है. तो उस ट्यूब्स की मदद से ये नीचे से ज़मीन से जो भी फूड मटेरियल है, जो भी इनके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ये इनकी बॉडी में चले जाते हैं. सो ट्यूब फीट they are also used for locomotion, चलने के काम भी आते हैं. They are also used for the collection of various material. So by this hydraulic system and the neuron that they have, they can control their movement. उसी हाइड्रोलिक सिस्टम से ये अपना मूवमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो इमेजिन कीजिए जैसे कि एक क्रेन अपनी बॉडी को मूव करती है, क्रेन जैसे वेट लिफ्ट करती है, उसी मैकेनिज्म की मदद से ये अपने लेग्स को मूव करते हैं एंड दे कैन क्राउल अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस. सच एन अमेजिंग सिस्टम विच इज़ फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स. So this water gets from madreporite से water enter करता है into the tube feed through the radial canal. इनके अंदर radial canals होती हैं और जो इन radial canals में valves होते हैं. If you look at this in more detail, ये जो मैंने ampules की बात की थी, blue color के ampules हैं, इनमें valves भी लगे होते हैं which prevent that water from flowing back and reducing the pressure. So they have very well hydrodynamic and hydromechanical system in their body. Now let us talk about as usual. जैसे हम बाकी फाइलम के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही इस फाइलम की भी फर्दर क्लासेस की बात करते हैं कि कैसे इकाइनोडर्म्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है. So these are wonderful creatures, and if you look them in oceans, you will be really amazed to see their colors, their structures. They are amazingly beautiful. So we can divide them into these main classes. आप इनको 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं.
बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये दिखने में कैसे हैं उसी के बेसिस पर इनकी क्लासेस बनाई गई हैं। एक क्लास है एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया जो स्टार शेप होती है, जिनके जो आउटर लुक है, जो अपीयरेंस है, starfish belongs to the asteroidea, and these things have an outer look which is having 5 arms. इनकी 5 arms होती हैं. So their body is star like and they have 5 arms which are sharply marked off from the central part. Central part से वो बाहर निकलती हैं. And I have been repeatedly talking about one thing. मैं पूरे वीडियो में आपको शुरुआत में भी एक चीज़ बताई थी कि इनके जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं, इनके नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देयर नेम्स आर यूनिक, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा इन ईच क्लास। सो एस्टेरॉयडिया जो क्लास है, इसके लार्वा हैं जनरली बाइपिनेरिया नाम से जाने जाते हैं, एंड ऑल द लार्वा विल बी हैविंग अ बाइलेटरल सिमेट्री। सो स्टारफिश इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एस्टेरॉयडिया। देन कम्स Ophiutheria. So Ophiutheria is a whole, a larger organism which have snake-like appearance. इनमें भी 5 आर्म्स होती हैं, इनमें भी रेडिएटिंग आर्म्स होती हैं, लेकिन इस एस्टेरॉयडिया की तरह इनकी आर्म्स सॉलिड नहीं होती हैं. They might look like snakes moving out of the body, so they are sharply marked out from the central disc, but they have very flexible arms. इनकी जो arms है वो बहुत flexible होती हैं. And some of the examples are Ophiuthryx. We will see in a while. इनको हम pictures में भी देखेंगे कि कैसे दिखते हैं ये organism. So Ophiutheria will be like a flexible arms. Then comes Echinoidea. इसके भी नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि Echinoidea means this will be something that will have definitely lot of spines on their body. इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा स्पाइन होंगे. इनफैक्ट पूरा ऑर्गेनिज्म आपको ऐसा लगेगा कि कांटों से भरा हुआ है, लंबे लंबे कांटे इनमें होते हैं. और वो कांटे सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिखने वाले ही होते हैं, दे आर इवन हैजार्डस टू ह्यूमंस. अगर आप किसी रॉकी शोर पर चले जाएं और वहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स हों तो इनके स्पाइंस में पॉइजन्स भी होते हैं. Some of them are even deadly poisonous. Even there are specialized doctors for these organisms. इस तरह के organisms से अगर कभी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए specialized doctors होते हैं. Normal physician cannot even treat those things because they don't have training for that. So you have to be particularly careful about Echinoidea class because that have lot of spines on their body and they can harm our human body. The larvae of these Echinoidea, they are also known as Pluteus and Echinopluteus, and Echinus is a very very popular example of this Echinoidea class. Then comes Holothurian. Holothurian are bigger organisms. They are not radially symmetrical. They are not like stars. वो इस तरह के radiating arms वाले नहीं हैं. वो solid एक cylindrical body इनकी रहती है and इनका एक oral end है जो कि जिसमें माउथ होगा and that will be covered by tentacles. So they will most likely look like vegetables. जैसे कुकुम्बर होती है ना, तो समझ लीजिए ब्लैक कलर की बड़ी कुकुम्बर कहीं ओशन में पड़ी हुई है. That's why they are also called as sea cucumbers. उनको sea cucumber नाम से भी जाना जाता है. So this is Holothurian. This is not star shaped. Then comes Crinoidea. Crinoidea are even amazing animals. They don't even look like animals when you go to the ocean floor. ये ऐसे लगते हैं जैसे कि ओशन में कोई प्लांट है और इसमें कोई फूल आए हुए हैं. And they are often called as water lilies, ocean lilies. इनको ocean lilies भी कहते हैं, लेकिन हैं तो वो animals. How will you differentiate between a lily and a water lily? They are heterotrophic. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. Plants are capable of making their own food. They are autotrophs. So that's why we don't keep them in the plant kingdom. So these echinoderms, which look like plant, which are like lilies, they often belong to this Crinoidea class, and they include feather star, antedon, sea lilies. They have some spines on their body, which is of course the characteristic of entire phylum. पूरे phylum की characteristic है. और इनके साथ साथ इसमें डिस्क भी अटैच होती है जिससे कि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाते हैं. So just have a look at this whole classification once again. 5 classes: Asteroidea, star-shaped solid bodies, Ophiutheria. These also have star-shaped radiating arms, but they are flexible, snake-like branches coming out. Echinoidea,
लॉट ऑफ स्पाइंस इन देयर बॉडी, बहुत सारे कांटे होंगे इनके शरीर में. होलोथीरिया कंप्लीट एक सिंगल बॉडी होगी, दे विल नॉट हैव रेडिएटिंग आर्म्स लाइक कुकुम्बर्स. एंड क्राइनोइडिया लाइक फ्लावर्स और वाटर लिलीज. यू कैन ऑल्सो हैव अ नोट ऑफ दीज लार्वल फॉर्म्स. एक बार आप लार्वल फॉर्म्स को भी देख सकते हैं. बाइपेनेरिया इज लार्वा ऑफ एस्टेरॉइडिया. Ophiopluteus is the larva of this class, Ophiotheria. Pluteus and Echinopluteus are the larva of Echinoidea. Then Auricularia and Doliolaria, these are the larval forms of Holotheria, and again Doliolaria is the larval form of Crinoidea. So sometimes इनकी larval forms भी आपके लिए important होती हैं. अगर आप इन videos को exam purpose के लिए देख रहे हैं तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. नाउ फाइनली लेट्स ट्राई टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ दीज. अब हम इन क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. एज आई टोल्ड यू, दीज आर मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएचर्स विच यू कैन फाइंड इनसाइड द ओशंस. सम ऑफ देम might astonish you if you happen to go for diving or maybe for snorkeling. The first one, पहली पिक्चर जो आप देख रहे हैं, this is Astrias, a typical starfish which belong to the first class of echinoderms. Then as I told you, second class Ophiotheria which was having snake-like radiating arms. ये भी 5 arms हैं इसमें, लेकिन ये flexible arms हैं. So this is an example of second class of echinoderms. Then you have Echinus which has spines all over its body. And you have Holotheria which looks like cucumber. Okay, so this is class number 4, and then finally class number 5 that looks like simply a feathered flower. ये लिली की तरह दिखने वाला जो एक प्लांट जैसा आपको दिख रहा है, this is actually an echinoderm. So these are some identifying features. So here you can see in this video a wonderful Echinus which is having spines all over the body, and you can see that it is on the beach side, on the seashore, in the oceans. And then second, you can see a large sea cucumber which is adjacent to this Echinus, and they are found in the very shallow area. They are present in a very shallow area, बहुत ही shallow area में present है besides the beaches. So you can find these organisms on the sides of beaches in a very shallow area, and even multiple type of organisms, बहुत सारे echinoderm एक साथ भी रह सकते हैं. They can co-dwell, they can share the environment, and they can share the habitat. So viewers, this was all about echinoderms. Echinoderms के बारे में इतना ही. हमने इस वीडियो में जो भी सीखा, let us summarize that. We talked about what echinoderms are. Echinoderm क्या होते हैं? इनका नाम echinoderm originates from echinus means spine, derms means skin. Skin पर जिन organisms के कांटे होते हैं वो echinoderms कहलाते हैं. इनके general features के बारे में हमने बात की, और most interestingly हमने इनके water vascular system के बारे में बात की जो कि hydrodynamic system था. Finally we did classification of these organisms, and also we looked at their beautiful pictures and videos to understand what is the habitat in which they live. If you want to know more about these topics, अगर आप इन topics के बारे में और पढ़ना चाहते हैं और जानकारी आपको कलेक्ट करनी है, तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं. और अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई कॉपी एक्सेस कर सकते हैं. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और अपनी जानकारी को और बढ़ाने के लिए आप एस चांद एकेडमी के वीडियोस कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, and do not forget to press the bell icon if you want notifications. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.